बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले, ISI के सरबराह तब्दील। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI बना दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया है। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पाक फौज के एजुडेंट जनरल बना दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ISI के नए सरबराह के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी तक तौसी दे दी गई। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर मुमलिकत चेयरमैन का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। मज़ाह का शहंशाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में अब्दी नींद सो गया। उमर शरीफ की मैयत आज सुबह जर्मनी से कराची लाई गई। दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सुबाई वुज़रा, फनकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन के मौके पर वक़्त अमेज़ मनाज़िर, मद्दाहों ने अश्कबार आंखों से अपने महबूब अदाकार को सपुर्द खाक किया। पेंडोरा लीक्स की तहकीकात होंगी, जो जवाब नहीं देंगे उनको इदारों के हवाले करेंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला का कहना था, जब मैंने कहा नून में से शीन निकलेगी तो मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी का नाम ECL में शामिल होने का मामला वजारत दाखिला देखेगी। शेख रशीद ने मजीद कहा, अफगानिस्तान के लिए वीजा ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हम अमन के दाई हैं। पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के जामिन हैं। मरियम नवाज कहती हैं, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मतलब उनको अपने मकसद में इस्तेमाल करना है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से दुबाव में फैसले लिए गए। पनामा करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बेबुनियाद और सियासी मुकदमात बनाए गए। पनामा केस की वजह से मैं और वालिद जेल में थे। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाकर पार्टी छोड़ने का कहा जाता है। इलेक्शन चोरी करके नून लीग को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। पोलियो के खात्मे, ग़ज़ाइयत की बेहतरी के लिए फाउंडेशन के ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को इंसदादे पोलियो के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में रवां साल सिर्फ एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान ने बिल गेट्स से अफगान अवाम को इमदाद फराहम करने की भी दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ मुहिम को नाकाम बनाने की साजिश। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूमा अहलिया को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री। कलसूम नवाज को मेल्सी में साइनोवैक की पहली डोज की एंट्री 5 अक्टूबर को की गई। कई साल से लंदन में मुकीम इसाक डार की भी मुल्तान में कागजों में वैक्सीन लगाई गई। पंजाब हुकूमत का तर्जुमान एक बार फिर तब्दील। फयाजुल हसन चौहान की जगह हस्सान खावर को तर्जुमान पंजाब हुकूमत बना दिया गया। हस्सान खावर वजीर आला के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब के जेल निज़ाम में इस्लाहात के लिए अहम इक़दामात। उस्मान बुज़दार की हदायत पर जेलों के लिए 1000 से ज़ायद अमले की भर्ती का आगाज़। वज़ीर आला ने 4930 वार्डन की भर्ती की मंजूरी दे दी। जेलों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां पुर करने की भी इजाज़त। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कैदियों को मेयारी खाना फराहम करने के लिए दरकार बजट की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैदियों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के खात्मे के लिए काबिल अमल सिफारिशात मुरतब की जाएं।
سی پیک کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. سی پیک میں کوئی خفیہ قرض نہیں. منصوبوں کی معلومات کئی بار پارلیمان کو دی گئی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس. کہا امریکی تھنک ٹینک رپورٹ میں کہا گیا ہے سی پیک منصوبوں میں شفافیت نہیں. دنیا کی نظریں ہیں کہ منصوبہ کامیاب نہ ہو. اسد عمر نے مزید کہا دنیا افغانستان کے ساتھ معاشی تعلقات رکھے. سی پیک میں دوسرے ممالک کی شرکت کو خوش آمدید کہیں گے. یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کا نام ECL میں ہونے پر روکا گیا. یوسف رضا گیلانی بیٹی کے ہمراہ اٹلی میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جام کمال کو مستعفی ہونے کے لیے الٹیمیٹم مل گیا. بلوچستان اسمبلی میں حکومت کے ناراض ارکان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ کوئی بھی رکن نہیں. آئندہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہی ہوگا. جام کمال آج شام 5 بجے تک مستعفی ہوں ورنہ اور آپشن استعمال کریں گے. پاک فوج کے بہادر سپوت بریگیڈیئر طاہر محمود کو ستارہ امتیاز کا اعزاز ملنے کے موقع پر ٹیلی نیوز میں تقریب ہوئی جس میں بریگیڈیئر طاہر محمود کی عسکری خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ کا شہر قائد میں چارجڈ پارکنگ کے نام پر عوام سے بھتہ خوری بند کرنے کا حکم. پارکنگ فیس کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس قانون کے تحت شہریوں سے پارکنگ فیس وصول کی جاتی ہے. عدالت کے استفسار پر نمائندہ کمشنر آفس نے کہا پارکنگ فیس وصول کرنے کا کوئی قانون نہیں، سڑکوں کی مرمت کے لیے وصول کی جاتی ہے. جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا DMCs، ٹریفک پولیس اور دیگر کو جا کر بتا دو پارکنگ فیس کے نام پر بھتہ خوری بند کی جائے. لاہور ہائی کورٹ میں کاپی تاخیر سے ملنے پر مقامی وکیل نے کاپی برانچ کے شیشے توڑ دیے. ایڈوکیٹ ماجد جہانگیر گرفتار. دہشت گردی کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے کہا کہ گرفتار وکیل کا لائسنس منسوخ کیا جائے گا. وکلاء کو بدنام کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال. خاتون نے اسپتال بند ہونے کی وجہ سے سڑک پر بچے کو جنم دیا. مناسب طبی امداد نہ ملنے پر نومولود جاں بحق. لواحقین کا اسپتال کے باہر احتجاج. سڑک کئی گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رہی. چنیوٹ کی تحصیل لالیہ میں دل دہلا دینے والا واقعہ. بہن سے تعلقات کے شبے میں نوجوان کی آنکھیں نکال دی. 2 ملزم گرفتار. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. نور مقدم قتل کیس. ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. ملزم کے والدین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. ہائی کورٹ نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھیں. ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹنے لگا. مثبت کیسز کی شرح 2.5% کے قریب پہنچ گئی. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں 1212 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. مزید 39 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے. اسلام آباد میں ایک اور مریض انتقال کر گیا. اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں مزید 62 افراد ڈینگی سے متاثر. 3 ہفتوں میں ڈینگی کے 4 مریض جاں بحق ہوئے. لاہور میں 139. راولپنڈی میں 31 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا. خیبر پختونخوا میں بھی 70 سے زائد نئے کیسز رپورٹ. نواب شاہ کے قریب ریلوے ٹریک پر بم دھماکے کے بعد آج ٹریک 3 گھنٹے بعد بحال. ترجمان ریلوے کے مطابق دھماکہ نواب شاہ کے قریب کوٹ لالو اور واہی پانڈی ریلوے اسٹیشن کے اپ ٹریک پر ہوا تھا. دھماکے سے 1 فٹ تک ٹریک تباہ ہو گیا تھا. کراچی میں دل دہلا دینے والا واقعہ. کرنگی بلال کالونی میں نامعلوم افراد نے خواجہ سرا پر تیزاب پھینک دیا. غلام مصطفیٰ عرف سائمہ نے ہسپتال میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی. خواجہ سراؤں کا ہسپتال کے باہر مظاہرہ. ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ.
मुर्गी फिर शहरियों के हाथों से निकल गई। कराची वालों को 440 वॉट का झटका। कराची में ब्रायलर गोश्त 440 रुपए फी किलो, लाहौर में 350 रुपए फी किलो हो गया। कोयटा में एक दिन में गोश्त 30 रुपए फी किलो महंगा। शहर में 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। और अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ताइवान के मामले पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का कहना था अमरीका और चीन के दरमियान ताइवान मुआहिदे की पासदारी पर इत्तफाक हुआ। चीन पर वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे की पासदारी के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। शहंशाह मज़ाह उमर शरीफ को कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं कराची ब्यूरो की ये रिपोर्ट। उमर शरीफ का जज्दे खाकी जर्मनी से तुर्किश एयरलाइन के जरिए बरास्ता इस्तांबुल सुबह 5 बजे कराची पहुंचा दिया गया। उमर शरीफ की बेवा जरीन गजल भी मैयत के हमरा कराची पहुंची। एयरपोर्ट से उमर शरीफ की मैयत को पहले एजी सर्द खाने ले जाया गया और वहां से चंद घंटों बाद मैयत को इनकी रिहाइश गाह वाक़े गुलशन इकबाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बड़ी तादाद में इनके अजीज़ो अकारब और दोस्त व अहबाब बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उमर शरीफ की रिहाइश गाह पर इनके मदाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, फिल्म स्टेज की मुमताज़ शख्सियात, समाजी व सियासी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि इनके अहले खाना से ताज़ियत करने वालों का तांता बंदा हुआ है। हुकूमत सिंध ने भी इस मौके पर लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने और मैयत को नमाज जनाजा और फिर मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी पहुँचाने के रूट पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार व अफसरान तैनात करने के अलावा रूट पर पुलिस को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। क्लिफ्टन में नमाज जनाजा की अदायगी के मौके पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस मकामात पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो आने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए रहनुमाई करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से भी तमाम मामलात की निगरानी सूबाई वजीर सईद गनी कर रहे हैं। जिस रूट से उमर शरीफ की मैयत तदफीन के लिए ले जाई जाएगी, इन सड़कों पर जगह जगह इनके मदहा बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। जनाजा गाह में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत को देखते हुए लाउड स्पीकर पहुँचा दिए गए हैं। मैयत की मुंतकली से कबल बिलावल चौरंगी से ज़ियाउद्दीन जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की कब्र तैयार कर ली गई है, जहां इनकी तदफीन शेख लियाकत कंपाउंड में की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, जबकि मैयत की सदखाने रवानगी के दौरान काफिले में अजीज़ो अकारब, मदाहों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मैयत को कौमी परचम में लपेटा गया है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि उमर शरीफ की नमाज जनाजा सपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी और इनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। उमर शरीफ के बेटे के मुताबिक इनके वालिद की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। खबरों में आपको बताएं, पाक फौज के बहादुर सपूत ब्रिगेडियर ताहिर महमूद को बेहतरीन अस्करी खिदमात देने पर पाक फौज ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। टेली न्यूज़ ने उनकी गिरां कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं लाहौर से राशिद मुनीर। दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी ऑफिसर ब्रिगेडियर ताहिर महमूद को सितारा इम्तियाज नवाजा गया। काबिल फखर आर्मी ऑफिसर और कौम के हीरो ब्रिगेडियर ताहिर ने कराची जैसे मुआशी हब पर छाई टारगेट किलिंग की सियासी और भत्ताखोरी की लानत के नकूश मिटाने के लिए जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। डायरेक्टर न्यूज फयाज फराइच ने उनकी गिरां कदर खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा, यूं तो मुल्क की सलामती, दिफा और सालमियत और जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज का किरदार सुनहरा और तारीखी है। ब्रिगेडियर ताहिर महमूद ने शहर कायद में दहशत की फिजा को दूर करने के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाक अस्करी फौज ने उसको एक सिग्निफिकेंट दिया और उनकी सलाहियतों को माना है। अल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी सबसे बड़ी बात। प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ डायरेक्टर प्रोग्राम गुल-ए-नोखेज़ अख्तर ने अदा किए। उन्होंने अपनी शगुफ्ता बयानी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। उन्होंने शायराना अंदाज में ब्रिगेडियर ताहिर महमूद के खिदमात को सराहा। जो तमगा मिला आपको वो हमको मिला है, महफिल में इसी वास्ते हर चेहरा खिला है। ऐ खूगरे अखलास और मोहब्बत के पैगंबर, ऐ खूगरे अखलास और मोहब्बत के पैगंबर,
ये आपकी धरती से मोहब्बत का सिला है। चैनल न्यूज से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबों के हेड्स और स्टाफ ने ब्रिगेडियर ताहिर महमूद की अस्करी खिदमात को सराहते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स और जवान जब फौज में भर्ती के लिए आते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर आते हैं कि कल उनको अपनी जानों की कुर्बानी देनी है। बेशक इस फौज की वजह से ही ये मुल्क महफूज और कायम और दायम है। पाक फौज के अफसरान और जवान असल हीरो हैं। उधर सिंध हाई कोर्ट ने शहर कैद में चार्ज पार्किंग के नाम पर अवाम से भत्ता खोरी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। कराची में जगह जगह कायम चार्ज पार्किंग के हवाले से टेलन न्यूज़ की जानिब से गाहे बगाहे निशानदेही की जाती रही है, बल्कि चार्ज पार्किंग के नाम पर ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करने से मुतल्लिक हुकाम तक आवाम की आवाज़ मुसलसल पहुँचाता रहा है। शहर के इस अहम मसले पर आज केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से इस्तफसार किया बताया जाए कि किस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है। नुमाइंदा कमिश्नर ऑफिस ने बताया कि पार्किंग फ़ीस वसूल करने का कोई कानून नहीं है, बस सड़कों की मुरम्मत के लिए वसूल की जाती है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि DMCs, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दो पार्किंग फ़ीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि कौन सी सड़कों की मुरम्मत हो रही है, शहर की सड़कों का हाल देखा है। अदालत का कहना था कि हमें तशवीश है कि कल को घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी पार्किंग फ़ीस वसूली शुरू ना हो जाए। फाजिल अदालत का ये भी कहना था कि कराची में पहले रोड के एक एतराफ़ पार्किंग की इजाज़त थी, अब दोनों एतराफ़ गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि इज़्ज़तदार लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 20-30 रुपये देकर जान छुड़ा लेंगे, ये क्या हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह पर बोर्ड क्यों नहीं लगा दिए जाते। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कराची की सड़कों पर पार्किंग के लिए ठेके दिए गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि हम हर तरह से कार्रवाई करेंगे, पार्किंग फ़ीस के नाम पर भत्ता नहीं लेने देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शहर भर के DMCs, कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक, पुलिस और दीगर इदारों से चार्ज पार्किंग के हवाले से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि बल्दियाती इदारों की जानिब से कायम चार्ज पार्किंग के अलावा हर सरकारी और निजी हस्पतालों, शॉपिंग सेंटर्स, बड़ी मार्केटों के बाहर लोगों से मोटरसाइकिल और गाड़ी पार्क करने पर गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन मुतल्लिका इदारों ने इस सारी सूरत हाल से मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। इदारों की खामोशी की वजह से पार्किंग माफिया दोनों हाथों से लूट रही है और कई मकामात पर पार्किंग फ़ीस ज़बरदस्ती वसूल की जा रही है। और सिंध सॉलिड वेस्ट ने जिला जनूबी, शर्की, केमाड़ी, गरबी और मलीर में डेंगू वायरस और दीगर जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कश अद्वियात की स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। KMC और DMC के ताउन से तमाम UCs में स्प्रे किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर जिला शर्की, जिला जनूबी, जिला मलीर, जिला गरबी और जिला केमाड़ी में KMC और DMC के ताउन से डेंगू वायरस व दीगर जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। वाटर बाउजर, हाथ की स्प्रे मशीन और सुजुकियों में स्प्रे मशीनों के जरिए तमाम सड़कों, UCs, पार्कों और कचरा कुंडियों पर स्प्रे किया जा रहा है। MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने मुतल्लिका चाइनीज़ कंपनीज व अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मस्बत इकदामात यकीनी बनाएं, जबकि 5 अजला से कचरा उठाने का काम भी बरवकत जारी है। MD सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट ने शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। घर में कहीं खुला पानी जमा करके ना रखें, क्योंकि डेंगू वायरस साफ पानी में पैदा होते हैं। उन्होंने शहरियों से कचरा थैलियों में बंद करके मुकर्ररा जगह पर रखने की भी अपील की और कहा कि हम बतदरीज घर से कचरा उठाने के अमल को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके लिए शहरियों को आगाही दी जा रही है कि खुला कचरा बाहर ना फेंकें। खुला कचरा गंदगी और जरासीम की अफजाइश में मददगार होता है, लिहाजा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफसरान और चाइनीज़ कंपनी को इलाकों में सफाई के मयार को बेहतर बनाने और फ़राइज़ की अदायगी में कोताही न बरतने की हिदायत जारी की। जिला केमाड़ी पुलिस की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल बरामद, डकैती और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम भी गिरफ्तार। तफसीलात काशिफ नज़ीर की इस रिपोर्ट में। SSP केमाड़ी फिदा हुसैन जावरी के मुताबिक मुख्तलिफ थानों की हदूद में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मोटरसाइकिलों की चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए गए।
गुज़िश्ता रात SHO मदीना कॉलोनी इंस्पेक्टर सायम रिंद और ASI इरशाद राजपर ने अपनी टीमों के हमरा CCTV फुटेजेस व तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए एक मुलजिम रेहानुल्लाह वल्द हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर मदीना कॉलोनी, मोमिनाबाद, साइट B और शेर शाह के इलाकों से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी की सैकड़ों वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि मुलजिम इससे कबल भी मुख्तलिफ थाना जात से 5 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी और मोटरसाइकिल्स की रिकवरी मुतवक्को है। दूसरी जानिब रेंजर्स ने 6 मई को नाजमाबाद में हसास इदारे के अफसर को लूटने और एक चौकीदार को कत्ल करने वाले मुलजिम गुल नज़ीर उर्फ बादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा AVLC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई में 15 रोज कबल अगवा किए जाने वाले 8 साला मोहम्मद इस्माइल को कुरंगी नंबर 4 से बाजियाब करा लिया गया, जिसे टीपू सुल्तान थाने की हदूद से अगवा किया गया था। मुलजमान ने सफ़ेद कुरला गाड़ी में बच्चे को अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। अगवा में मुलविस मरकजी मुलजिम साद गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़।